मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां पर एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण। इस विषय पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज में स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी मोहन लाल झालानी स्मृति अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां प्रतियोगिता में वक्ताओं ने एआई का बढ़ता प्रचलन समाज में नैतिक पतन का एकमात्र कारण इस विषय पर अपनी बात रखी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, प्रोफेसर राजीव शर्मा, बीजेपी नेता सुमित मिश्रा, प्राचार्य राजीव कुमार झालानी समेत तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आप सभी के समक्ष हमारे आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का कारण है पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक ऐसा तत्व है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है और इसमें मनुष्य की तरह कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता और लड़ने की क्षमता होती है। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का विषय वाद विवाद का विषय आज बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। तो मैं कोड नंबर 1 आज आप सबके समक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा मानना है कि यह एक नैतिक पतन का कारण नहीं, बल्कि इसके विपरीत यह एक बहुत ही विकास में और सुरक्षा में काम आने वाली चीज है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नैतिकता किसी उपकरण आविष्कार या तकनीकी से नहीं आती, बल्कि यह आती है हमारे संस्कार, पारिवारिक संरचना और सामाजिक वातावरण से। एआई एक उपकरण है जो हमारी सोच, कार्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। एआई का उद्देश्य है हमारे कार्य को आसान बनाना, निर्णय लेने में मदद करना और सूचना का विश्लेषण करना। अगर नैतिक पतन की गिरावट की बात करते हैं तो नैतिक पतन प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है। कंटिन्यूअस एफर्ट टू योर गोल। जीवन में महान बनना है तो प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। मेहनत ऐसी करो कि अमिताभ बच्चन बन जाओ। 85 साल की उम्र में भी गा रहा है ना आज में बेटा। मेहनत ऐसी करो कि अमिताभ बच्चन बन जाओ। लगन ऐसी करो कि तेजी बच्चन बन जाओ। बेटा तेजी बच्चन। वाद विवाद प्रतियोगिता में बतौर अतिथि शामिल हुई सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण इस विषय पर अपनी बात रखते हुए खास संदेश दिया। पहला कि ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, माता पिता की स्मृति कैसे सदैव सजीव रह सकती है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। केवल कोई बड़ा आयोजन कर लेना और उसके बाद उस कार्यक्रम को भूल जाना तो ऐसा नहीं है। आदरणीय राजीव भैया ने तय किया है कि कैसे आज की जो पीढ़ी है उसे अपने आप से स्वयं से परिचय कराया जाए। हम बहुत सारे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स करते हैं, पीढ़ी के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें बिना कोर्स की कैसे मिल सकती हैं? तो ध्यान में आता है कि जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता होता है। जब हम वहां से निकल करके यहाँ जो आने की यात्रा है तो मुझे लगता है जो व्यक्तित्व से निर्मिति की जो प्रक्रिया है वो हम सभी इस महाविद्यालय में बहुत बेहतर ढंग से सीख रहे हैं। बाहर से जितने भी बच्चे आए हैं मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसी एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता बची है जहां इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न
विद्यार्थी हैं वो प्रतिभागिता करने आते हैं और पूरी दिन भर जो है लगभग ये प्रतियोगिता चलती है। ऐसी प्रतियोगिता जब आपको शहर के प्रतिष्ठित और विख्यात जो बोलने वाले हैं उनको सुनने का भी मौका मिलता है। आपसे केवल 2-3 आग्रह करना चाहती हूँ। हम सभी अभी अमृत काल में है, 2047 के भारत की कल्पना करते हैं। आज का जो विषय है वो भी हमको ध्यान में है, लेकिन आभासी दुनिया में हम कैसे सजीव रह करके अपने स्वजन, स्व संस्कृति, स्वधर्म, स्वशिक्षा, स्वावलंबन के साथ स्वदेशी को अपनाकर कैसे चल सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए हम सबको सोचने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण चरित्र निर्माण से हो सकता है, तो नेशन बिल्डिंग तभी हो सकती है जब कैरेक्टर बिल्डिंग हो। तो आप सबको अंग्रेजी की कहावत याद दिलाना चाहती हूँ, सुनी भी होगी कई बार, When wealth is lost, nothing is lost. जब पैसा समाप्त होगा तो कुछ भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो वापस कमाया जा सकता है। When health is lost, something is lost. लेकिन जब स्वास्थ्य समाप्त होता है तो वैसा ही स्वास्थ्य मिले तो संभव नहीं है। But when character is lost, everything is lost. लेकिन जब चरित्र समाप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये कहावत के साथ मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय सुमित मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप भी विश्वविद्यालय की ख्यातनाम वक्ता रहे और आज वक्ता होने के नाते ही यहाँ इस मंच पर है और इस डिबेट में हम हमेशा भैया को सुनते भी हैं। कॉलेज के प्राचार्य राजीव कुमार झालानी ने बताया कि कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां प्रतियोगिता में वक्ताओं ने एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण विषय पर अपनी बात रखी। आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी मोहनलाल झालानी स्मृति अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 30 महाविद्यालयों की प्रविष्टियाँ आई जो पक्ष एवं विपक्ष में अपनी बात रखेंगी। प्रतियोगिता का विषय था एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण है। इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में विशेष अतिथि के तौर पर सदन न्यास के अध्यक्ष श्री जयंत जी भिसे साहब, प्रख्यात वक्ता अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री डॉक्टर राजीव शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। माला ठाकुर जो कि अभ्यास मंडल की सेक्रेटरी हैं, समाज सेवी हैं, वो विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ला जो कि हिंदी के और डिबेट की विशेष महारत हासिल करने वाले डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ला जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं। सन 2011 से अनवरत चलने वाली ये प्रतिस्पर्धा है, जिस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस वैचारिक यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नए वक्ताओं को मंच प्रदान करने का एक लगातार ये माहेश्वरी महाविद्यालय और झालानी परिवार के द्वारा किया जा रहा प्रयास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां पर एआई का बढ़ता प्रचलन समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।